दिल्ली में प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। दिल्ली के साथ साथ बाकी जगहों पर भी इसका असर पड़ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि प्रदूषण के नाम पर अब तो राजनीति होने लगी है और राजनीति में इस कदर गिरावट आ गई है कि एक बार फिर हिंदू धर्म को टारगेट कर दिया गया है। किसके द्वारा? समाजवादी पार्टी के द्वारा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। मेरे साथ इस डिस्कशन में जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म गुरु आचार्य उमेश गिरी जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अखिलेश यादव शुरुआत से कह रहे हैं कि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा है। ठीक है, उनकी बात को मान लिया। वो कह रहे हैं कि दिल्ली का प्रदूषण लखनऊ तक आ गया है। ठीक है, उनकी बात को मान लिया। लेकिन उनके जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि दाह संस्कार से भी प्रदूषण होता है, होलिका दहन से भी प्रदूषण होता है। आर.के. चौधरी की मैं बात कर रही हूं। उनका बयान पहले सुनवाइए और फिर आचार्य जी आपका रुख करूंगी। पूरे देश में लाशें जलाई जाती हैं और लाशें जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है और कार्बन जलता है, नहीं ऑक्सीजन जलता है, खपत होती है। ये तो उल्टा हुआ। ऐसे लाशें जलती हैं और हमारा एक त्योहार है होली दहन का। पूरे देश में कम से कम 5 करोड़ स्थानों पे एक साथ होली दहन होता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है और नहीं ऑक्सीजन का खपत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, उससे नुकसानदायक है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो देश है वो पर्यावरण पे बहुत गंभीर नहीं है। जो सवाल आपने पूछा है तो सही, लेकिन मैं तो विस्तार से बता दिया कि हमारा देश कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है। भाई जब और उसका इंतजाम है, लाश जलाने के अलावा भी तमाम चीजें होती हैं, उसे करना चाहिए। आखिर कार्बन वो जो लाशें जलती हैं या होलिका जलती है, बात धर्म का नहीं है। तो किस गैस से खपत होता है और कौन गैस उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो अगर मनुष्य के लिए हानिकारक है या जीव जंतु के लिए हानिकारक है, बंद करना चाहिए उसे। तो उल्टा काम हुआ। आचार्य जी, ढाक के 3 पात, मुद्दा कोई भी हो ले आओ बीच में हिंदू धर्म को। कौन सी होली मनाई गई है अभी, या यही लोग दाह संस्कार पे सवाल उठाएंगे अब? देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि पार्टी का ये सदस्य ये बोल रहे हैं। हम समाजवादी पार्टी चरित्र अच्छी पार्टी अर्थात सनातन विरोधी, संस्कृति विरोधी, गांव विरोधी, ये मंदिर विरोधी, इन्होंने जो भी कोई कभी वक्तव्य दिया है वे सनातन के विरोध में ही देते हैं। अब आप एक कल्पना कीजिए, देखिए वर्ष में एक बार त्योहार आता है होलिका दहन, उसको भी इन्होंने प्रदूषण से जोड़कर देख लिया। और जहां तक हिंदू परिवारों में, हिंदू संस्कारों के अंदर दाह संस्कार की यह पद्धति है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। सरकारों को बहुत सारे स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है कि समाजवादी पार्टी नहीं है, ये नमाजवादी पार्टी है और ये केवल एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए सदैव सनातन प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। दुर्भाग्य की बात है। एक समझिए, ये जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी अध्यक्ष का खंडन करेगा क्या? क्या ये सनातन के विरोध में बयान है क्या? दुर्भाग्य की बात है, मुसलमानों को खुश करने के लिए वक्तव्य देते। और मैं चैनल पर आपके बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं कि वर्ष के भर के अंदर जब बकरा ईद मनाई जाती है तो कितना सारा खून नदियों में जाता है। क्या वो जल प्रदूषण नहीं है क्या? क्या पूरे दिन, एक दिन में 5 टाइम नमाज होती है, ये अल्लाह अकबर बोलते हैं, क्या ये नॉइज पोल्यूशन नहीं है क्या? क्या ये लोगों को दिक्कत नहीं करता क्या? लेकिन ये इनके विरुद्ध नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनकी नाजायज औलाद है। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं, गंभीरता से बोल रहा हूं, ये इनके विरुद्ध नहीं बोलेंगे, ये सनातन के विरुद्ध बोलते हैं। लेकिन सनातनी जाग चुका है, वो अपने कर्तव्य को जानता है। समय आने पर इनकी ऐसी तैसी करने की हम लोग क्षमता रखते हैं। इनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। नहीं, लेकिन आचार्य जी, आप कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग करते हैं उन्हीं से सीखते हैं छोटे लोग। पार्टी की बात की जाए, अगर राजनीति की बात की जाए, तो जो बड़ा नेता करेगा वही छोटे नेता करेंगे। इनके मुंह पर लगाम क्यों नहीं लग रही? मैं फिर वही सवाल दोहराना चाहूंगी। मुझे लगता है दोनों केसेस में दोनों चीजें गलत थी। नीतीश कुमार को भी हिजाब नहीं खींचना चाहिए था, लेकिन अशोक गहलोत को भी घूंघट नहीं खींचना चाहिए था। लेकिन धमकियां नीतीश कुमार को ही मिल रही है कि हिजाब क्यों खींच दिया। तो ये दोहरा रवैया क्यों? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो मान लीजिए जो सनातन संस्कृति की बात करेगा, अखंड भारत की बात करेगा, वो इनके निशाने पर आ जाता है।
आज नीतीश कुमार एक गठबंधन की सरकार बनाकर बिहार के अंदर शासन चला रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन है। जो बीजेपी के पक्ष में बोलना प्रारंभ है वो इनका विरोधी हो जाता है। अरे भाई, नीतीश कुमार ने अपनी बेटी समझकर उसका जो वो पहनती है, महिलाएं पहनती है, बुर्खा बोलते, उसको नीचे कर दिया तो क्या अपराध कर दिया? कांग्रेस करे तो कोई दिक्कत नहीं, नीतीश कुमार करे तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते। और आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोलता हूं, जो समाजवादी पार्टी का एक जो संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव जी, ये वही मुलायम सिंह यादव है ना जी, जिन्होंने हत्या करवाने का काम करा। उनके शरीर पर बलुआ रेत को कट्टों में भरकर उनकी लाशों पर बांधकर सरयू नदी में गिरवाया। राम सेवकों को मंदिर जाने नहीं दिया जाता, और राम जो लंबे समय तक एक त्रिपाल के अंदर बैठे रहे। इस समाजवादी पार्टी भारतीय संस्कृति सभ्यता पर नाते, ये नमाजवादी पार्टी, ये मुसलमानों की नाजायज औलाद है, सनातन संस्कृति की कभी प्रशंसा नहीं करते। अखिलेश को आना विरोध करना चाहिए। क्यों बैठे अखिलेश? आइए ना विरोध की। कैसे करेंगे आचार्य जी विरोध, कैसे करेंगे? एक मौलाना साजिद रशीदी डिंपल यादव के लिए कितनी गंदी बात बोलते हैं, जबकि वो यहां तक का ब्लाउज की उनकी बाजू थी, साड़ी पहनी हुई थी, अर्धनग्न। मैं तो फिर भी बहुत सही शब्दों में बोल रही हूं, उन्होंने तो कुछ और ही बोला था। तब किसी के मुंह से एक बोल नहीं निकला समाजवादी पार्टी के। ये लोग क्या बोलेंगे अब? आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। जो अपनी बहन को, बेटी को, पत्नी को भी संरक्षित नहीं कर सकता, कहलाने लायक नहीं है। अरे तुम्हारी पत्नी पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि केवल सत्ता को प्राप्त करने के लिए आप चुप रहे। आपको विरोध करना चाहिए था, उसके विरुद्ध एकत्रित होना चाहिए था। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं भैया, जिनका बाप ही मौलाना हो, जिनके संस्कार ही मदरसों में हो, मस्जिदों में हो, वो उनकी पत्नी पर बोले, बच्चे पर बोले, सब सुनना चाहते हैं। लेकिन सनातन संस्कृति को ये हमेशा करते हैं। इनका चरित्र है, दोहरा चरित्र है। क्यों? क्योंकि ये नहीं है, अच्छे होते तो इनके विरोध में बोलते, अपनी बातें सुन। केवल सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए, इन कटमुल्लाओं के वोट बैंक के लिए आप इतने पागल हो जाते हो। अखिलेश को तो विरोध करना चाहिए, खुलकर आना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी बात, जब तक वो प्रदूषण की बात कर रहे हैं, सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, दिक्कत है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पर सब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन घुमा फिराकर बात आ जाती है जी दाह संस्कार पर। मतलब आचार्य जी सोचिए, किसी के घर से कोई चला जा रहा है, कोई उसका बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई जवान मौत भी उस घर में हो सकती है, उसका जब दाह संस्कार किया जा रहा है, ये लोग उसे प्रदूषण से जोड़ रहे हैं। ये लेवल आ गया राजनीति। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, वचन दे रहे हैं, जिन्होंने बोला है कि दाह संस्कार से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, क्या जब ये मरेंगे तो इनसे पूछे क्या ये लिख के जाएंगे कि भैया मुझे दफना दो ना, या मुझे किसी नदी में मछलियों के डाल दो ना, कछुए के डाल दो, जो मेरी बॉडी को चूर चूर कर खा जाएंगे? क्या ये जलेंगे नहीं? ये समाजवादी पार्टी के जितने हिंदू नेता हैं, क्या उनका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा? वो लिख कर दे और मीडिया में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक वक्तव्य दे, जब हम सारे के सारे मरेंगे तो भैया हमारा दाह संस्कार नहीं होना चाहिए, हमको दफनाइए। अरे भैया, ये काम भी ये कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बेशरम है, बेशरम है, ये यही काम भी कर देंगे सनातन को। अरे सनातन तो डेंगू है, सनातन तो कैंसर है, सनातन तो पता नहीं क्या क्या है। ये सनातन के पीछे पड़े हैं क्योंकि 2014 से लेकर अब तक सनातनी अपने अधिकारों को समझने लगा है। जब जब सनातनी जागाई, सत्ता से दूर इनको उठाकर फेंक दिया है। जो राम का ना हो सका वो किसी काम का नहीं हो सकता, वो भारत की सत्ता पर नहीं बैठ सकता। और हम लोग इनके विरुद्ध आंदोलन करेंगे और इनको सत्ता में हम नहीं आने देंगे, बिल्कुल भी नहीं आने देंगे। चलिए ठीक है आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं इस वीडियो को दर्शकों के हवाले छोड़कर जा रही हूं। जो कुछ भी कहा गया है समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से, उस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आचार्य उमेश गिरी ने जो कुछ भी कहा, बिल्कुल बहुत सही मुद्दा उठाया कि हिंदू धर्म में के नेता तो समाजवादी पार्टी में भी है ना। भगवान ना करे कल को कोई ऐसी बात हो तो वो क्या लिख कर देंगे कि भैया आप ऐसे ऐसे कर दीजिएगा? उमेश गिरी ने जो कुछ कहा उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।